পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। ছত্তিশগড়ে গতকাল প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে, আর বাকি রয়েছে আরো একটি দফা। তবে এই ছত্তিশগড়ের অবস্থা নিয়ে কি বলছেন ভূপেশ বাঘেল? আপকে বার 75 পার। কলকাতা টিভির ম্যানেজিং এডিটর প্রবীণ পাঠককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এমনটাই দাবি করেছেন। ছত্তিশগড়ে ফের সরকার গঠন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দেখালো কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতাকে। मैं छत्तीसगढ़ आया, मैंने यहाँ देखा, चीजों को महसूस किया, तो मुझे लगा कि शायद ये बात तो भूपेश बघेल जी पे सबसे ज्यादा सूट करती है। जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों ने, तमाम सेंट्रल लीडर्स ने भूपेश जी को टारगेट किया और अकेले निकलकर कांग्रेस को जो संभाला है, तो मैं कहूंगा ये बात शायद भूपेश जी सबसे अच्छी सूट करती है। आपको सर स्वागत है आपका। नमस्कार। कल पहले फेज का सर इलेक्शन फाइनल हुआ, क्या लगता है आपको? जबरदस्त उत्साह है और जो रिजल्ट आएंगे जी पिछले समय तो हम लोग 17 सीट जीते थे 20 में से, जी इस समय कम से कम 18 सीट हम जीतेंगे। अच्छा रमन सिंह की सीट भी फंसी हुई है। अच्छा पिछले समय रमन सिंह जीत गए थे जी 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 और 2 सीट और था, अब वो सीटें भी उनकी फंसी हुई है। रमन सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, कांग्रेस ने उसका कॉपी किया, 100 रुपए बढ़ा दिया, जबकि वो पार्ट में पैसा दे रही है। तो क्या लगता है सर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती नहीं है। जी रमन सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात कही थी, 300 रुपये बोनस हर साल देने की बात की। जी और पूरे कार्यकाल में एक बार भी 2100 रुपये में वो धान खरीदे नहीं। तो किसान उन पर विश्वास नहीं कर रहा है। जी और हम लोग विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने 25 रुपये में खरीदेंगे, बिल्कुल। और कोरोना भी आया, केंद्र सरकार अड़ंगा भी लगाया, उसके बाद भी हम लोग किसान के साथ खड़े रहे। और अभी पिछले साल जो धान बेचे वो 2640 और 2660 रुपया, मतलब जितना वादा किया था उससे ज़्यादा हमने दिया है। तो इस कारण किसान हम पे विश्वास कर रहे हैं। क्या लगता है कि सर अभी जो आने वाली 70 सीटें हैं, कांग्रेस कितनी सीटें और निकाल के लाएगी? इसमें हम अधिकांश सीट हम यहाँ भी जीतेंगे। बिलासपुर पिछले समय हम पीछे रह गए थे, बिलासपुर जांजगीर पिछली बार 13 सीटें थी आपके पास यहाँ। तो अब वो बढ़ के 17-18 आराम से 11 थी अच्छा 11 सीटें थी आपके पास पे, तो वो बढ़ के फिर 17-18 पे 17-18 पर। तो 65 प्लस का जो नारा है हाँ, वो पूरा 75 भूपेश सरकार पूरा करेगी। जी। पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसियां एकदम से पीछे पड़ गई हैं आपके। एक एक तथाकथित वीडियो जारी करा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे सर उस पे? ये तो प्लांटेड स्टोरी है, क्योंकि हम लोग, हमारी पुलिस जांच कर रही है लगातार 2022 से, और उसमें से करीब 90 FIR दर्ज हुआ, और जिसमें से 300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। लैपटॉप पकड़े गए, मोबाइल पकड़े गए, रकम पकड़े गए, गैजेट्स पकड़े गए। अब अचानक ED आ गई पिछले 6 महीने से 6 महीने से वो केवल सेलेक्टिव टारगेट करके वो कार्रवाई कर रहा है। और अभी जो स्टोरी आई है उसमें ये बताया जाता है कि जो ED का जो प्रेस रिलीज है जी उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति वहाँ बैठा, शुभम सोनी, वो एक महादेव का अधिकारी है, मैनेजर है, मैनेजर बोला। दूसरे दिन वो मालिक बन जाता है। जी वीडियो आता है, मैं ही मालिक। और वीडियो प्रेस रिलीज ED करती है और वीडियो भाजपा जारी करती है जी, और उसमें वो मालिक बन जाता है। मतलब मैं तो आज तक के, मेरी भी उम्र 60 से ऊपर हो गया है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मालिक अपने नौकर के लिए 250 करोड़ रुपये उसे शादी में खर्चा करे। ये तो पहली बार देखा है। यदि ये सही है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमने देखे हैं, लेकिन कभी अपने नौकर के लिए 200-250 करोड़ रुपये खर्चा करे, ये पहली बार हुआ है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि उनको गिरफ्तार करे जी, उसे पूछताछ करे, पुलिस कार्रवाई, ED कार्रवाई करे। लेकिन अब ये है कि ये 17 तारीख तक सब चलेगा जी। इसमें सबको मजा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए कि नए नए स्टोरी आएंगे। सर जिस तरीके से ED ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा कि एक नेता बघेल नाम लिया, आपको नहीं लगता कि सर इससे आपकी छवि को नुकसान है और आपको खुद कानूनी कोई कार्रवाई करनी चाहिए? पूरी भाई ऐसा है कि ED का जितना दुरुपयोग जी मोदी जी ने किया है, ऐसा दुरुपयोग तो आज तक कभी हुआ नहीं जी। और खासकर छत्तीसगढ़ के मामले में तो ये तो पिछले 3 साल से घूम रहे हैं।
जी हर गली मोहल्ले में कोई शहर नहीं बचा है, कोई गली मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ वो गए नहीं हैं। जी जी जी। और मतलब ये ईडी की जो साख थी अब वो बिल्कुल धूल धसित हो गया है। अच्छा, बीजेपी के पास क्या मुद्दे नहीं, जैसे धान का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बहुत अहम मुद्दा है, आपने ही सबसे ज्यादा एमएसपी की। राहुल जी रैली में, पहले राहुल जी ने शायद 3,000 रुपए का बोला था, पर हाँ, बीजेपी घोषणा पत्र पहले। हाँ पहले जो था 3,000 रुपए का था। हाँ, फिर बीजेपी ने उसको 3100 किया। तो ये क्या कॉपी कर रहे हैं? इनके पास खुद के कोई है नहीं इनके क्या? पास कुछ नहीं है। देखिए हम लोग तो उससे पहले 17 गारंटी दे चुके थे। जी दिया था। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सब लोगों ने, चाहे वो ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे 14 गारंटी देने की बात, 17 गारंटी देने की बात है, हम लोगों ने किया। उसके बाद ही उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, तो वो पूरा जो हम लोगों का है उसमें कॉपी किया। उसमें भी ऋण माफ़ी तो कर नहीं रहे हैं, जी फ्री एजुकेशन कर नहीं रहे हैं, बिजली बिल की छूट वो दे नहीं रहे हैं, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी कंडा दे नहीं रहे हैं। जी तो ये जो वो भी सेलेक्टिव कर रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना के में ही उसको 500 रुपये मिलेगा, बचत कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा। जी जी। तो ये तो मतलब ये है कि बांटने का काम हम। कांग्रेस को ना, चलो राजीव गांधी के टाइम से कांग्रेस टेक्नोलॉजीज को लेके अपडेट थी, तो युवाओं के लेके कुछ टेक्नोलॉजी आप लोग की सरकार भी अब अपने घोषणा पत्र में खैर नहीं दिया है, पर क्या कहना चाहेंगे इसको लेके युवाओं को? देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ रमन सिंह के राज में पूरे छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। जी तो सबसे पहली बात ये है कि इसको गरीबी से ऊपर लाया जाए। तो हमने 5 साल जो काम किया उस 40 लाख, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, जी जी 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। दूसरी बात ये है कि अब आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा। जी और हमने चाहे वो कॉलेज में मतलब केजी टू पीजी, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हो, या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो, पॉलिटेक्निक करे या नर्सिंग कॉलेज करे, कोई भी कॉलेज में आपको फीस नहीं लगेगी। 50 किलोमीटर आप बस में यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा के लिए भी बच्चों को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपकी तरफ से वो गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट से? वो तो इम्प्लीमेंट हो गया है, सबके Okay. पास बन रहे हैं। अच्छा तो वो पास बनना शुरू हो गया सबका। मतलब हम पिछले समय ही, मतलब आचार संहिता लगने के पहले ही कार्यक्रम जारी कर दिया था। अब एजुकेशन फ्री हो जाएगा, तो पूरे देश में पहला उदाहरण होगा छत्तीसगढ़ जिसमें एजुकेशन फ्री होगा। अच्छा सर, अब ना थोड़ा सा सेंट्रल की बात करें। इंडिया गठबंधन आपका बना, तमाम पार्टियां थी। अखिलेश जी ने जाके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के लिए काफ़ी कुछ कहा, यहाँ केजरीवाल जी भी अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि सर अगर एक साथ लड़ते तो शायद वो चीज़ें जो जिस निश्चय को लेके ये गठबंधन बनाया गया था वो ज़्यादा इफेक्टिव होता? ये तो सब क्या है, ये जो गठबंधन बन रहा है वो 2023 विधानसभा के लिए नहीं है, जी ये 2024 लोकसभा के लिए है। और उसमें ये सब कवायद जो हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, बिहार से शुरू हुआ, लगातार कर्नाटक, बॉम्बे वगैरह सब जगह इसकी मीटिंग हुई है। अभी चुनाव के बाद फिर से लोग बैठेंगे मैं समझता हूँ, और उसमें किसी निष्कर्ष में पहुँचेंगे। चलिए सर। अच्छा, अब कंडीशन जैसे एक बड़ा दिक्कत हुई, मैं पिछले 6 महीने से यहाँ इलेक्शंस को देख रहा था। भूपेश जी की एक अलग चल रहा था, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल कह रहे थे कि 100% आ रही है, बीजेपी बिल्कुल फाइट में नहीं थी। आपके यहाँ से कुछ लीडर्स आते हैं, रमेश जी जैसे आए, बोल के चले गए आपकी जो मेन योजना है आपकी धान वाली कि 2200 रुपये तो मोदी जी देते हैं ना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये तो क्या बोला उन्होंने सर? उन्होंने कहा एमएसपी तय करती है केंद्र सरकार। वो तो सही बात है, जी एमएसपी तय करते हैं, हम तो एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं। जी लेकिन खरीदने का काम केंद्र सरकार थोड़ी करती है, खरीदने का काम तो राज्य सरकार करती है। जी जी और लोन भी हम लोग लेके मार्केट को देते हैं, उसके माध्यम से पेमेंट होता है। पिछले साल 22,000 करोड़ रुपया जी। हम लोग दिया था, इस साल तो करीब 29,000 करोड़ रुपया लगेगा हमको, जो सीधा किसानों के खाते में जाएगा। अच्छा, बीजेपी लगातार आपको राम और सनातन को लेके घेरती है, क्या कहेंगे सर? देखिए ये लोग तो छत्तीसगढ़ में जी माता कौशल्या के मंदिर में एक ईंट भी नहीं लगा पाए। 15 साल इनको मौका मिला था। जी हमारी सरकार ने न केवल कौशल्या माता के मंदिर को का जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया, बल्कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ 2200 किलोमीटर है, उसमें हम लोग 9 जगह चिन्हित करके उसका विकास के काम हम लोग हाथ में लिया है। जो कोरिया जिले में जी माता जानकी की जो रसोई है, रसोई है। वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। फिर रामगढ़, फिर शिवरी नारायण, फिर आज चंदखुरी, चंपारण, राजीव, नगरी सेवा, इन सब जगहों में भगवान राम की विशाल मूर्ति की स्थापना कर दी। हम उसके नाम से वोट थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो हमारे अपने राम हैं।
और वो बनवासी राम है, आदिवासियों के राम है और सबरी के राम है, क्योंकि यही जी सबरी जी जी जूठे बेर खाए थे। कौशल्या का राम है, कौशल्या यहाँ की बेटी है, इसलिए हम भांजा राम है हमारे, राम हमारे भांजा है। मुझे पता है व्यस्तता है आपकी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी के पिछले 15 साल रमन जी सीएम रहे हैं, 5 साल आपके, तो कैसे आप देखते हैं 5 साल 15 पे अभी भी भारी है? 15 पे निश्चित रूप से भारी, क्योंकि 15 साल में इन्होंने लूटने का काम किया। जी आदिवासियों की 1 लाख एकड़ जमीन आदिवासियों को छीन के उद्योगपति खां को सौंपा। जी यहाँ के आदिवासियों को नक्सली समझ के या तो उसको जेल में ठूस देते थे या इनकाउंटर करके मार देते थे, और किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को ठगने का काम किया। 15 साल केवल ठगने और लूटने का काम किया है। 5 साल में लोगों के आय में वृद्धि हुई, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के, इसमें आय में वृद्धि, रोजगार मिला। और उसके कारण से ये है कि छत्तीसगढ़ में जो बाजार है जी वो गुलजार है, यहाँ मंदी का असर नहीं है छत्तीसगढ़ में, और इसी कारण से हमको सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, चाहे मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति, सबको समर्थन मिल रहा है। तो क्या है सर, 65 70 या क्या आपका आंकड़ा कहता है? आपके बाद 75 पार। 75 पर। चलिए, ये थे भूपेश बघेल जी हमारे साथ में, जिन्होंने बहुत खुल के बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर रही है और यहाँ पे अपनी सरकार बनाने को लेकर तैयारी